अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बहुमत क्षिप्त लोगों की है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रही। बात बात पे लड़े, बात बात पे झगड़े, बात बात पे बदतमीजी करे, बात बात पे काटने को दौड़े, क्षिप्त मन है ये। अब थोड़ा बहुत जब कोई जिंदगी में पुण्य भाग जागे, कोई संत मिले कि सत्संग सुना, कि साधना करने का पता चला, बैठना शुरू किया, और जब बैठने लगे तो अंदर अच्छा लगने लग गया, और फिर सोचा घर जाएंगे तो भी अच्छा करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ये बात कि जब यहाँ होते हैं बहुत बढ़िया मन होता है, पर यही तरीका मेडिटेशन का हम घर में करते हैं तो वैसा रस नहीं आता, थोड़ी देर में उठ जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका सस्टेनेंस क्यों नहीं बना रहता? तो ये योग मार्ग में इसको हम विक्षिप्त बोलते हैं, क्षिप्त का उल्टा। कुछ कुछ शांति है, कभी कभी आती है और फिर उसको ढूंढता है पर मिलती नहीं, फिर परेशान 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 चलता है। कभी कभी इसमें आपकी प्रारब्ध बहुत काम करती है। जब प्रारब्ध में दुख आना होता है ना, तब मैंने देखा जो लोग भजन पाठ सारी जिंदगी करते रहे, कुछ हुआ उनकी जिंदगी में, उन्होंने भजन पाठ ही करना छोड़ दिया। ऐसे लोग देखे जो मतलब मंदिर गुरुद्वारे रेगुलरली जाते थे, फिर कुछ हुआ और वो नाराज हो गए और बोले भगवान होता ही नहीं है, गुस्से में आ गए। कई लोग तो मुझी से गुस्से हो गए, चाहे किसी बात से हो जाए। जैसे कलकत्ते में एक हमारे सुनने वाले थे, बहुत सेवा करते थे, बड़े अच्छे लोग थे, पर एक बार शायद वो हुआ यूं क्योंकि वहां वॉलंटियर्स थे कोई 150। अब 150 आदमी आके मेरे गले में अगर फूल माला डालेगा तो पूरा टाइम तो उसी में गया। फिर तो सबने ये चुना मिल करके कि कोई एक व्यक्ति एक माला जाके मंच पर सबके बिहाफ पर पहना देगा। अब जिस महिला को चुना गया, उस महिला से ये जो हमारे एक्स प्रेमी थे वो गुस्सा खा गए। हाँ, वो गुस्सा खा गए। लो जी, इनको कैसे भेज दिया, इनको कैसे। इतनी उनको नाराजगी हुई कि उस दिन के बाद मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मैं हद हो गई, एक फूल माला पहनाने को नहीं मिली, उससे इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। मैं ठीक है भाई, पर शायद ये एक घटना नहीं जिसने उनको दूर कर दिया, ये शायद उनके प्रारब्ध के कोटे से पुण्य कर्म खत्म हो गए थे और पाप कर्म शुरू हो गए थे, इसलिए बिना बात की बात बनाई और नाराज होकर के मुझे आज पता ही नहीं वो कहाँ है, कैसे है। बहुत अच्छे लोग, क्या हुआ? दिमाग खराब हुआ और क्या हुआ? कई बार दूसरों को, फैमिली को जो लोग कंट्रोल करते हैं, जब वो मुझे मिलते हैं तो उन्हें लगता अब इनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। मुझे मेरा बाप कंट्रोल नहीं कर सका, मुझे मेरी माँ कंट्रोल नहीं कर सकी, मुझे मेरे रिश्तेदार कंट्रोल नहीं कर सके, तो और कोई क्या करेगा? So when something goes against your will, your mind gets very, very angry. And you never know what thing is going to trigger that frustration and anger in your mind. But I have briefed it into two reasons. One is your afflictions and one is your aversions. State 1, state 2 is Vikshipta, that is opposite of Kshipta, where you have tasted some peace and you wish to have it again, but even after making efforts of sadhana, of sitting and doing breathing and this and that, and yet you can't experience, so mind gets very agitated because of that.
Third is mood. Mood means inert, and that is that can't apply the mind properly, doesn't has wish and will to do something, like in deep sleep. You're just laying in the bed like a mood. And mood in Hindi also means unintelligent. So we can say the state of mood is being unintelligent. Okay, I can give one demo. I have this beautiful hydrangea flower. That's a very beautiful flower. And I have these orchids and I have hydrangea, and a very beautiful. Now take this as you fell in love with this flower. And although you would say to a man or a woman, not to a flower, but I'm using the flower, okay? I love you. I cannot live without you. Oh, let's have a selfie. Now this flower is already cut. I have the stem, there are no roots. So how long will this flower be like this? 3 days max. 4 days. If you put it in a water and that aspirin tablet, they say, then it might be good for next 6 days. But on the 7th day, you'll have to throw it away. So now it will be painful. You loved it, but now it's no good, so you have to throw it away. So people are like this flower. Very beautiful, very good. And you know, sometime if you have ever held a rose stem, sometimes either Washington, people were giving me rose stems with the rose and the stem, and it was a neat stem, no covering on it. And they would give me like this. Now they are holding like this and they are giving me, and there's all thorns here. Smart peoples. So I'm looking at the thorns. Wah, 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 wah. फूल अपनी तरफ कांटे मुझे दे रहे हैं. So when I would take flower from them, I would quickly see where there are no thorns. I would take from there. And thank you. And I'll keep it away. We don't want thorns, but we want flowers. But remember, no flower comes without a thorn. The most beautiful flowers will have either some thorns or some very gooey sap coming out of the stems, which can sully your clothes and things. I am saying unintelligent. Now this would be an unintelligent thing to say, I love you and I cannot live without you. Now you might say, oh no, we are very intelligent. We don't say this to any flower. Neither rose, neither hydrangea, neither orchid, neither anything else. But I say this to my husband and my wife and my child and my dog. I love you. But it's the same case of flower. And you too are also, your body is also like a flower. If this flower comes with an expiry date, then so does your body. And so does the bodies of your loved one, the family, the friends and people. ये हमारे एक बड़े प्यारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे अमृतसर से हैं. तो इनके घर अभी गई मैं वाशिंगटन. तो इनकी बेटी को मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहती मोइना. मेरे को 2 मिनट समझ नहीं लगी. मैंने फिर दोबारा पूछा, मेरे को समझ नहीं लगी नाम मतलब. तो वो बोले कि मेरे घर में
मेरी जितनी बहन मतलब बहनें होती थी वो मर जाती थी। फिर जब मेरे बेटी हुई तो मैंने उसका नाम रखा मोई ना, मरी ना। मरी मीन्स डेथ, marna means death, na means no, so don't die. That's the name exactly if I translate. Moina meaning don't die. I said, really? Great. But even if you keep the name Moina, will the death spare? Now death won't occur because you have such name? No. What is murta? What is unintelligence? Seeing the one which is perishable as non-perishable is being unintelligent. समझदारी क्या होती है कि आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ देखते हैं, आप अपने शरीर सहित सारे संसार को मरण धर्म जानते हैं और जानते हुए पर व्यवहार करते हैं। अब आप सोच के देखिए, ये शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, पर अभी ये शरीर जिंदा है, तुम्हारा शरीर जिंदा है, आपस में हम मिल रहे हैं, तो मिलो तो प्यार से मिलो ना, नहीं तो फिर कहानी आती वो घर गया था, जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, वो बाथरूम गया, स्लिप होके मर गया, उसको स्ट्रोक हो गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको कोविड हो गया, बंदा ही मर गया। इसीलिए पुराने लोग गांव में कहते थे कि जीते रहे तो मिलेंगे। वो ये नहीं कहते थे मिलेंगे अगले साल, वो कहते थे जिंदा रहे तो मिलेंगे, और जिंदा नहीं रहे तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। आई वुड कॉल दिस वेरी इंटेलिजेंट। ये बड़ी समझदारी की बात है। हम बड़े समझदार होते हैं, पर जब बात हमारे ऊपर आती है तब हम बेवकूफ हो जाते हैं। मैं अभी एक हमारे बहुत प्यारे हैं, उन्होंने लिखा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और ब्रेस्ट कैंसर दोबारा वापिस आया। 3 हफ्ते पहले सर्जरी हुई, मस्टेक्टोमी। आपके आशीर्वाद और ज्ञान के साथ इसको समझकर पार कर लिया। ये सफर भी, मृत्यु से कोई भय नहीं है, देह के कष्ट हैं, प्रारब्ध है, कोई परेशानी नहीं, ज्ञान का पूरा उपयोग हो रहा है। बस आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं। अष्टावक्र को ध्यान कर लेती हूं, उनकी देह भी तो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो अगर मेरे शरीर में कुछ काट फाट हो गई है तो डजंट मैटर्स। पहले कैंसर हुआ, अभी फिर दोबारा कैंसर हुआ। ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हुई, मस्टेक्टोमी इज ब्रेस्ट काट देते, निकाल देते। पर वो क्या लिख रही है? आपके आशीर्वाद और ज्ञान के साथ इसको समझकर पार कर लिया है, पार कर लिया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम बीमार नहीं होगे क्योंकि तुमने ज्ञान सुन लिया है, कि तुमने सत्संग सुन लिया है तो अब तुम्हारा शरीर अजर अमर हो जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। शरीर का तो धर्म है मरना, मरेगा ये तो एक दिन, लेकिन मरने से पहले अगर हमने इंटेलिजेंस, गुरु का दिया ज्ञान, इसको ले लिया तो फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी सामने आ जाएगी। वो शरीर को आ सकती है, वो तुम्हारे मन को नहीं आएगी। इसे मैं कहती हूं मूड ना होना। Not being inert, not being mood is not being unintelligent. Even if the cancer strikes, this lady is saying, I am thankful for all the knowledge which you gave. I could use this knowledge in the cancer time, and the second cancer reoccurrence has happened in her case.
when you see the things as they are and when you don't superimpose your conditionings on those things, then you can face any difficult situation. तो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र. अब एकाग्र क्या है? जब मन तुम्हारा 1000 चीजों को सोचे तो इसको हम कहते हैं मन चंचल है. और जब 1000 चीजें छोड़ के मन सिर्फ एक ही चीज को सोचे तो इसको हम कहते हैं एक आग्रहता. माने एकाग्रता. सिर्फ एक का आग्रह है, सिर्फ एक ही विचार बचा. Ekagrata means when your mind, which at one time was thinking about a million things, now you have managed to make a beautiful state of mind, and your mind is focused just on one thing, and all the other thoughts have been kind of deleted. This is called one-pointed concentration. In Sanskrit we will say ekagrata. Ekagrata. Ek means one, agra means being motivated and activated into one, ta means to be established into that. Like we were doing the Om a day ago, and you are breathing in, and in the mind Om, you are exhaling and Om. Or you were chanting Om loud, and Om, 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 Om is happening, and then there is none other thought coming in the mind. If this is the case, then I would say you have tasted ekagrata, one-pointed concentration. And this one-pointed concentration, if comes to you, will lead to the 5th state, and that 5th state is called Nirodha. Nirodha means the dissolution of the mind totally, or absorption of the total mind into its causal, meaning as if mind is now non-existent. एक स्थिति है जब क्षिप्त होता है मन तो 1000 चीजें सोचता है, परेशान होता है, दुखी सुखी होता है. फिर आपने अपने मन को ट्रेन करना शुरू किया और एकाग्रता. अब 1000 चीजें नहीं सोचता. देखो जब तुम बैठते हो मेरे साथ, पहले पहले कुछ विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे कम, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां मन बिल्कुल चुप हो जाता है. कोई कह रहे थे कि फिर तो ओम बोलने का भी मन नहीं हो रहा था, मन इतना चुप हो गया.